स्ट्रेंथ क्या है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक और अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। सेना ने हमले वाली जगहों की घेराबंदी की है। पाकिस्तान से जुड़ी यह खबर है। हमले वाले इलाकों में मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है, लोगों को भी वीडियो बनाने से रोका गया है। हमले वाली जगहों पर पाकिस्तानी सेना तैनात हो गई है। जहां जहां टारगेट किया इंडियन एयरफोर्स ने, जिन जिन जगहों पर हमला हुआ वहां पर पाकिस्तानी सेना को तैनात किया गया है। उस इलाके में वीडियो शूट पर पाबंदी लगा दी गई है, मीडिया को जाने से रोका गया है। लगातार वहां के जो लोकल्स थे वो वहां से वीडियो बना रहे थे। बहुत सारे लोगों ने, यूट्यूबर्स ने वहां से वीडियो बनाई थी कि कब वहां पर मिसाइल अटैक हुआ, क्या चीज वहां पर जलकर ध्वस्त हो गई। उसके बाद इस तरह के वीडियोस बनाने पर पाबंदी लगाई गई है। और इस बीच एक और बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, पाकिस्तान में डर का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के पीएम 3:30 बजे जनता को संबोधित करेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तानी जनता को संबोधित करेंगे। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोपहर 3:30 बजे अपनी देश की जनता को संबोधित करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है, जिसके बाद वहां के पीएम शहबाज शरीफ आज अपनी जनता से मुखातिब होंगे। दोपहर 3:30 बजे वो जनता को संबोधित करेंगे। एक बार फिर से लौटते हैं चर्चा की ओर। कर्नल जेएस सोडी जी हमारे साथ हैं। सर, सवाल वही आपसे कि लोग जानना चाह रहे हैं, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी भी है कि भारत ने के पास ऐसे कौन से हथियार हैं जिसके कारण ये जो एयर स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 25 मिनट का समय और सारे टारगेटेड जो प्लेसेस थे वो तबाह हो गए। ना किसी नागरिक इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचा, ना कोई सैन्य ठिकाना। देखिए, भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर में राफेल लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया, जो कि दुनिया के आधुनिक लड़ाकू विमानों में से माना जाता है। और इसमें खासकर खूबी होती है BVR, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज। इसका मतलब यह होता है कि जो पायलट होता है, पायलट को अपनी आंखों से टारगेट देखने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर ऐसे कंप्यूटर लगे होते हैं कि दूर से ही पायलट को टारगेट आराम से दिख जाता है और दूर से ही पायलट आराम से मिसाइल फायर करता है। और राफेल में 2 आधुनिक मिसाइलें तैनात थी, स्कैल्प और हैमर। इन मिसाइलों की खासियत यह है कि ये बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल्स हैं और इन्हें एक बार टारगेट पे होम कर दिया जाता है। जैसे ही पायलट अपना बटन प्रेस करता है, ये मिसाइलें ठीक वहीं जाके ये वार करती हैं। और साथ में लॉटरिंग म्यूनिशन का भी इस्तेमाल हुआ, यानी कि ये ऐसा म्यूनिशन होता है, ये ऐसा बारूद होता है जो कि टारगेट के ऊपर जाके थोड़ी देर तक घूमता है और जब अपने आप को पूरी तरह यकीन दिलवा देता है कि यही मेरा टारगेट है, तब वो वहां पे बरस पड़ता है, वहां पे एक्सप्लोड होता है। तो भारत के पास बहुत आधुनिक लड़ाकू विमान है, बहुत आधुनिक मिसाइलें हैं, जिसका प्रदर्शन बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को हुआ कि भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना का जो आधुनिकीकरण चल रहा है उसमें कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है। जी, हमारे साथ विंग कमांडर पुष्कल त्रिवेदी जी भी हैं। सर, आपसे यही सवाल कि बीती रात एयरफोर्स ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन पुंछ में अभी भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। वो लगातार वहां से गोलीबारी कर रहा है, हमारी सेना उसको जवाब दे रही है। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये भी कहा जा रहा है कि तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन था। तो अब जल, थल और नभ तीनों जगह से मुस्तैदी भारतीय सेना की और किसी भी तरह के काउंटर अटैक के लिए तैयार रहना होगा। जी बिल्कुल। देखिए, जैसा कि कर्नल साहब ने बताया कि एयरफोर्स के पास, राफेल के पास लॉइटरिंग एमुनिशन है, स्टैंड ऑफ वेपन कैपेबिलिटी है और वो भी बहुत एडवांस कैपेबिलिटी है। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि इस चीज़ को आप लोग समझ लें कि जब भी इस तरह की स्ट्राइक्स होती है और जो हमारी मॉडर्न वॉरफेयर के जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, ये पूरा एक टीम वर्क होता है। उस टीम वर्क में जैसे कि हमने कल रात को देखा कि तीनों सर्विसेज का मिला जुला टीम वर्क था। उस टीम वर्क में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, वेपन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस एंड बहुत सारे ऑपरेटर्स को मिला करके एक कंपोजिट पैकेज के रूप में वो अटैक होता है। तो जो हमारी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है वो इस दर्जे की है, इस अव्वल दर्जे की है कि हम पाकिस्तान के बहुत बड़े एरिया को, या समझ लीजिए लगभग पूरे पाकिस्तान को ही हम अपनी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी में आज कवर करते हैं। तो ये तो एक छोटी सी झांकी थी कि किस तरह हमारे तीनों सर्विसेज ने मिल करके, कंट्रीब्यूट करके, जॉइंटमैनशिप दिखा करके ये एक ऑपरेशन किया। और मैं आपको बता दूं, एकदम एश्योर कर दूं कि दिस इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑपरेशंस व्हिच आवर फोर्सेस कैन डू। ये हमारा
फोर्सेस जो कर सकती हैं, बहुत एक छोटा सा ऑपरेशन है। और पाकिस्तान, जैसा कि मैंने बताया, वो आर्टिलरी रेंज में हमारे जो गांव आते हैं, बॉर्डरिंग विलेजेस हैं, उसमें ऐसी इस तरह की शैतानियां करता आया है जिससे हमारे सिविलियन घायल होते हैं, कई बार हमारे सिविलियन वीरगति को भी प्राप्त होते हैं। लेकिन उनके सारे बंकर्स हमारी आर्मी की आर्टिलरी रेंज में आते हैं, और रिटेलिएशन, जैसा कि आप लोग न्यूज भी देख रहे हैं, बराबर हो रहा है। मैं एक्चुअली फिगर्स तो यहाँ पे काउंट नहीं कर बोल नहीं सकता, लेकिन ये समझ लीजिए कि बहुत भारी मात्रा में पाकिस्तान आर्मी को नुकसान उठाना पड़ा है इस शेलिंग की वजह से। बिल्कुल। कर्नल जे सोनी हमारे साथ हैं। सर, इस पूरे एयर स्ट्राइक और हमले में एक खास बात जो निकलकर सामने आई वो था ड्रोन का इस्तेमाल। LMS ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जो काफी एडवांस है, और उसके लिए कहा जाता है कि वो अपने टारगेट को पहले ढूंढता है, उसके ऊपर थोड़ी देर मंडरा भी सकता है, और जब वो श्योर हो जाता है कि हाँ यही मेरा टारगेट है, इसको एक सुसाइडल ड्रोन भी कहते हैं, तो वो खुद को उसके ऊपर फायर करके वहां पर ब्लास्ट कर देता है। इस हमले में, इस अटैक में इस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, और रशिया यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा था उसमें भी ड्रोन का इस्तेमाल देखा गया था। मतलब एम्यूनिशंस के क्षेत्र में, हथियारों की खेप में भारत ने भी अपने आप को एक वर्ल्ड क्लास अग्रणी कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। यह हमारी एडवांसमेंट को दिखाता है। बिल्कुल। देखिए, भारत अच्छी तरह जानता है कि वो दो दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, चीन और पाकिस्तान से। तो बहुत जरूरी हो जाता कि हमारी सेना में आधुनिकीकरण होना चाहिए, हमारी सेना में लेटेस्ट हथियार होने चाहिए, वेपन सिस्टम होना चाहिए। ये एक ऑनगोइंग प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे तीनों सेनाओं के, वायुसेना, थल सेना, नौसेना के जो अध्यक्ष होते हैं, वो टाइम टू टाइम रिव्यू मीटिंग करते हैं, रक्षा मंत्रालय को बताते हैं, रक्षा मंत्रालय डिसाइड करता है कि क्या क्या चीज कितने बजट के उसमें आनी है। तो ये पूरा एक टीम वर्क होता है, जहां पे जो हमारा मेन मुद्दा होता है वो होता है भारत को सुरक्षित रखना, और उसके लिए बहुत प्लानिंग जाती है, उसके लिए काफी रिसर्च जाता है। और इसलिए हमने देखा कि हमने कितनी आसानी से पाकिस्तान को हमने 9 गुना चोट पहुंचाई। देखिए, हमने उरी सर्जिकल स्ट्राइक में एक जगह स्ट्राइक किया था, हमने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में एक जगह स्ट्राइक किया था, लेकिन इस बारी हमने 9 जगह स्ट्राइक किया, और ऐसी जगह में स्ट्राइक किया जो कि पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक थे। हमने पहले जितनी सर्जिकल स्ट्राइक रखी वो जनरली LOC के आसपास है, लेकिन ये हमने बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जाके, जैसे कहते हैं ना, अंदर घुस के हमने मारा है। तो डेफिनेटली ये हम तभी कर सकते थे जब हमारी सेनाओं के पास आधुनिक हथियार हैं, और ये एक बार फिर दिखाता है कि हमारा जो मॉडर्नाइजेशन है या आधुनिकीकरण है वो बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा है। बिल्कुल। और इस ड्रोन को जो है वो DRDO ने कुछ प्राइवेट